और नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे। ये रिपोर्ट। एक तरफ नए साल का आगाज, दूसरी तरफ कोरोना की मार। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान देश के अन्नदाताओं के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 1 साल के बाद किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करने वाले हैं। इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि खाते में दिए जाएंगे। पीएम किसान योजना, इसी महीने किसानों के खाते में आएगी 13वीं किस्त। जान लीजिए बात, नहीं तो अटक सकता है पैसा। जी हां किसान भाइयों, पीएम किसान योजना की अगली किस्त यानी कि 13वीं किस्त आपके खाते में इसी महीने ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन इसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। इन बातों का विशेष ख्याल रखा जाए, वरना पीएम किसान योजना की अगली किस्त से आप वंचित रह जाएंगे। आइए जानते हैं कौन कौन सी बातें हैं। पीएम किसान योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यदि आप इसके लाभार्थी हैं तो आगे की खबर आपके काम की है। जी हां, यह योजना केंद्र की मोदी सरकार चलाती है, जिसका लाभ किसानों को लाभ पहुंचाना है। किसानों की स्थिति को बेहतर कराने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की। अब तक केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के खाते में 12 किस्तें डाल चुकी है। वहीं अब किसानों को 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए किसानों को उनके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। ये पैसे 4 महीने के अंतराल में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में केंद्र की मोदी सरकार ट्रांसफर करती है। 12वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसान 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। यदि किसानों को इस योजना का लाभ लेना है तो कुछ गलतियों से बचने की जरूरत है, जिसकी वजह से आपके पैसे अटक सकते हैं। आइए जानते हो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसको आपको जल्द से जल्द सुलझा लेनी है। यदि आप चाहते हैं कि 13वीं किस्त आपके पास बिना रुकावट के आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाए, तो इसके लिए आपको अपनी EKYC अपडेट करवा कर रखनी है। यदि आप ये नहीं करवाते हैं तो आपके पैसे अटक सकते हैं। वहीं अगर आप पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल यानी कि pmkisan.gov.in पर जाएंगे, या फिर आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र पर भी जाकर अपनी EKYC अपडेट करवा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको किस्त का लाभ लगातार यानी कि अगली किस्त भी आपको खाते में सफलतापूर्वक मिलती रहे, तो इसके लिए आपको भूलेख सत्यापन करवाने की ज़रूरत है। जल्द से जल्द आप अपने लेखपाल से मिलकर भूलेख सत्यापन का कार्य करा लें। यदि आपको 12वीं किस्त का लाभ मिला है तो ऐसे में कोई चिंता की बात नहीं है। यदि 12वीं किस्त का लाभ नहीं मिला तो ऐसा कराने की आपको जरूरत है। आइए अब जानते हैं कि 13वीं किस्त आपके खाते में कब तक ट्रांसफर की जा सकती है। यह चर्चा हो रही है कि 12वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है, ये बात तो आपको पता है। अब बता दें कि किसान लाभार्थी जो है 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिसंबर महीने यानी कि इसी महीने आपके खाते में 13वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।